जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। जय हिंद। सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे भाइयों का असम की धरती से स्वागत है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि हम यह वीडियो असम से बनाते हैं और रहने वाले हैं बिहार के। असम में ही रेलवे में नौकरी करते हैं। अभी ये जो क्वार्टर देख रहे हैं ये रेलवे का ही क्वार्टर है। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, रेलवे में नौकरी लीजिए, ऐसे ही क्वार्टर मिलेगा आप लोगों को भी, लेकिन इसके लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में 1935 ईस्वी के अधिनियम को पढ़ेंगे। 1919 ईस्वी का अधिनियम को पिछले वीडियो हमने डिटेल से पढ़ चुके थे। 1935 ईस्वी का अधिनियम को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि अभी चल रहा है अक्टूबर और नवंबर का समय। रेलवे ने नोटिफिकेशन में ही बताया था कि हम अक्टूबर और नवंबर में ही ग्रुप डी का वैकेंसी निकालेंगे, तो लेवल 1 का वैकेंसी निकालेंगे। अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि रेलवे इसी मंथ लेवल 1 यानी ग्रुप डी का लगभग में 85,000 के अप्रोक्स में वैकेंसी निकालेगा। तो आप लोग उस अनुसार रेडी रहिए, तैयार रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए, सबको हो जाए, भगवान करे। चलिए तो अब जो हम इस वीडियो में 1935 ईस्वी के अधिनियम को पढ़ते हैं। 1935 ईस्वी का अधिनियम और 1919 ईस्वी का अधिनियम लगभग में सेम है। 1919 ईस्वी का अधिनियम का कुछ बात अगर आपको याद है तो 1935 ईस्वी का अधिनियम आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। 1919 अधिनियम का पहला जो बात आप लोग को याद रखना था, हम पढ़ा चुके थे कि केंद्र में 2 सदन बनाया था और प्रांत में 2 शासन लागू किया था। ये दोनों क्वेश्चन बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। बस इसी 1919 ईस्वी के अधिनियम की तर्ज पर ही 1935 ईस्वी में हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा और पीछा हम लोग चलते हैं। 1919 ईस्वी के अधिनियम में यह बोला गया था कि केंद्र में 2 सदन होगा, दोनों सदन में अंग्रेज बैठेगा और प्रांत में 2 शासन चलेगा, 2 गो शासन करेगा। एक शासन करेगा अंग्रेज भी रहेगा और भारतीय भी रहेगा। तो भारतीय लोग ने सोचा होगा, उस समय के जो लोग थे, बुढ़ा लोग जो थे, वे सोचा होगा कि चलो, कहावत है कि पहले बैठते हैं उसके बाद पाँव पसारेंगे। 1919 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। पहले बैठते हैं उसके बाद पाँव पसारेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1919 ईस्वी में बोला था कि भारतीय भी राज करेगा, लेकिन वो राज प्रांत में राज करेगा, केंद्र में नहीं। केंद्र में तो दिल्ली समझ लीजिए। भारतीय भी राज करेगा, अंग्रेज भी राज करेगा। तो भारतीय लोग सोचा चलो पहले कुछ तो मिला, भरपेट नहीं, कम से कम नाश्ता भी तो मिला। तो वही बात था। और फिर 1935 ईस्वी अधिनियम आया। 35 ईस्वी अधिनियम क्यों आया? क्योंकि साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में आया था, 1919 ईस्वी के अधिनियम में बोला गया था कि हर साल पर एक आयोग आएगा, वह आयोग अधिनियम की समीक्षा करेगा। 1919 ईस्वी में बोला था 10 साल पर आयोग आएगा, वो आयोग अधिनियम की समीक्षा करेगा यानी जांच करेगा। तो 1919 ईस्वी में 10 जोड़ते तो 1929 ईस्वी होता है। तो 1929 ईस्वी में एक साल पहले ही यानी 1928 ईस्वी में एक आयोग आया था जिसे साइमन कमीशन बोलते हैं, जिसमें 7 सदस्य थे। जॉर्ज साइमन जी की अध्यक्षता कर रहा था, वह भारत आया था, लेकिन इनका विरोध होने लगा। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और बड़े बड़े नेता थे जो इसका विरोध कर रहा था साइमन कमीशन का, जिसके चलते लाला लाजपत राय को लाठी लगा और उसकी मौत भी हो गई थी। साइमन कमीशन ने कहा, साइमन कमीशन में एक अंग्रेज था, उसी समय में एक अंग्रेज था बिरकेनहेड। उन्होंने भारतीय लोगों को चैलेंज दे दिया, ठीक है तुम लोग को अगर उतना ही नॉलेज है तुम लोग अपना संविधान बना के दिखाओ। तो बिरकेनहेड के चैलेंज पर उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे, मोतीलाल नेहरू हो गया, महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, सभी मिलकर सोचा कि चलो हम अपना एक संविधान बनाते हैं। संविधान बनाने का जिम्मेदारी दिया मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू संविधान बना के लाया, जिसे नेहरू रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट में बोला था कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि अंग्रेज भारत पर शासन करेगा, कहने के लिए रहेगा अंग्रेज, लेकिन काम करेंगे हम लोग, यानी कि काम करेंगे सभी भारतीय लोग, लेकिन नाम होगा किसका? अंग्रेज का। अंग्रेज होगा भारत के राजा, ऐसे समझ लीजिए। नाम करेगा, जितना भी काम करेगा वो भारतीय करेगा। ये बात अच्छा नहीं लगा सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय ही नहीं कहेगा, ऐसा संविधान नहीं लागू होगा जिस पर कि राज करेंगे, मतलब भारत में शासन होगा भारतीय का, लेकिन कहने के लिए होगा भारत के राजा ब्रिटेन के राजा सेम है। यानी कि भारत के राजा कौन है? तो ब्रिटेन के जो राजा होगा जिस समय में, वही भारत के राजा होगा। तो ये बात अंग्रेज मतलब भारतीय लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो फिर जब ये संविधान नहीं बना पाया भारतीय के लोग, तो फिर 1935 में अधिनियम लाया। 1919 ईस्वी के जो रिपोर्ट लिखा था, 1919 ईस्वी में जो अंग्रेज आया था, 8 अंग्रेज, वो अपना कॉपी में रिपोर्ट लिख के ले गया होगा ब्रिटेन कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गड़बड़ी है, ये सही होना चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है।
ये सब एक रिपोर्ट बना के ले गया। कहाँ पर ले गया? तो ब्रिटेन ले गया। तो वहाँ ब्रिटेन के में जो सांसद था उन्होंने एक नया अधिनियम बना के भेजा, 1935 ईस्वी में बना के भेजा। उसमें लिखा था कि केंद्र में 2 सदन रहेगा और 1 सदन, 2 सदन रहेगा, लेकिन भारतीय अब केंद्र में भी राज करेगा, यानी दिल्ली में भारतीय भी अब राज करेगा। 1919 ईस्वी में जो दिमाग लगाया था कि चलो पहले बैठते हैं उसके बाद पांव पसारेंगे, वही हुआ 1935 ईस्वी में। 35 ईस्वी में प्रांत को पूर्णतः भारतीय को दे दिया है। लो, अब हम अंग्रेज प्रांत को छोड़ के चला गया, यानी कि प्रांत में अंग्रेज नहीं रहेगा, यानी कि राज्य में, जैसे कि बिहार राज्य हो गया, बिहार राज्य में अब अंग्रेज शासन नहीं करेगा। दिल्ली में करेगा लेकिन बिहार राज्य में अंग्रेज शासन नहीं करेगा। ऐसा सिस्टम लाया था 1935 में। 1919 में बोला था कि प्रांत में अंग्रेज भी रहेगा, यानी मान लीजिए बिहार, तो बिहार में अंग्रेज भी रहेगा, वो जो बिहार में जो विधानसभा है उसमें अंग्रेज ही बैठेगा और भारतीय लोग भी बैठेगा। ऐसा सिस्टम 1919 में बोला था। भारतीय लोग उसे स्वीकार भी कर लिया था कि चलो कुछ तो मिला। और 1935 ईस्वी में अंग्रेज वहां से 1919 ईस्वी के अधिनियम में प्रांत में एक अंग्रेज भी रहता था, राज करता था, और भारतीय भी राज करता था। लेकिन 1935 ईस्वी में क्या हुआ? अधिनियम जो ब्रिटेन से बना के भेजा था अंग्रेज, वहां से ब्रिटेन से प्रांत पूर्णतः यानी राज पूर्णतः भारतीयों को दे दिया। जाओ तुम लोग अपना राज करो, तुम लोग अपना राज करो, देखो जैसे भी तुम लोग करना है, अपना संविधान लिखो, अपना तुम लोग कानून बनाओ, अपना उनको राज करो, जैसे अभी होता है। नीतीश कुमार बिहार में क्या करता है? अपना कानून बनाता है, अपना वो उसको लागू करता है, जो मन होता है वो लागू कर देता है, अपना से करता है। नरेंद्र मोदी से नहीं पूछने जाता है कि हम क्या करेंगे। तो 1935 में ऐसा ही सिस्टम लागू किया कि राज पूर्णतः भारतीय को दे दिया। लेकिन केंद्र में जो 2 सदन बनाया था 1919 ईस्वी में बनाया था, 2 सदन, अब 2 सदन में भारतीय भी बैठेगा, अंग्रेज भी बैठेगा, भारतीय बैठेगा। प्रांत में क्या किया था 1919 में? प्रांत में क्या किया? अंग्रेज बैठेगा, भारतीय बैठेगा। 1935 में क्या किया? पूर्णतः भारतीय को दे दिया, जाओ तुम अपना प्रांत को तुम देखो, तुम कानून बनाओ, और चलो अब केंद्र में भी भारतीय को दे दिया। तो यही था ना 1919 में। भारतीय थोड़ा सा सब्र किया, चलो थोड़ा पहले बैठते हैं उसके बाद राज करेंगे। 1935 ईस्वी में वही हुआ। अब प्रांत दे दिया भारतीय को, कुछ तो भारतीय को मिला ना, प्रांत मिल गया, राज पूरा शासन करेगा। केंद्र में दोनों था, अंग्रेज भी राज करता था, यानी अंग्रेज भी जाता था और भारतीय भी बैठता था। तो इतना बात को आप लोगों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रांत में पूर्णतः भारतीयों को दे दिया, जिसे स्वायत्ता कहते हैं, प्रांतीय स्वायत्ता कहते हैं। तो प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम में लागू हुआ था? तो प्रांतीय स्वायत्ता 1935 ईस्वी के अधिनियम में लागू हुआ था। प्रांतीय स्वायत्ता का अर्थ हुआ कि प्रांत पूर्णतः भारतीय को दे दिया, स्वायत्ता कर दिया। 1935 ईस्वी अधिनियम में ये लागू हुआ था। केंद्र में 2 सदन किस अधिनियम को बना था? 1919 ईस्वी में 2 सदन बना था। और पूछेगा केंद्र में 2 शासन कब शुरू हुआ? तो 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में 2 शासन शुरू हुआ। अब प्रांत पूर्णतः भारतीय को दे दिया और केंद्र में 2 सदन बना दिया, और दोनों सदन में भारतीय भी था और अंग्रेजी बैठता था। और इसमें 3 गो सूची बनाया, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अभी भी 3 गो सूची है, उसी से बनाया था 1935 इस अधिनियम के तहत ही यह सूची बनाया था, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची भेजा, तीनों सूची पर मिलकर के ये लोग काम करेगा। राज सूची दे दिया कि राज को तुम लोग ये फलना विषय पर कानून बना सकते हो। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार यानी अंग्रेज अपना कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार बनाएगा और केंद्र सरकार बनाएगा। अच्छा, ये बात आप लोगों को याद रखना था कि 1935 अधिनियम में टोटल 11 गो प्रांत था, 11 गो राज्य बोल सकते हैं, 11 गो प्रांत था। अब 11 गो प्रांत है और पूर्णतः वो प्रांत दे दिया किसको? भारतीय को दे दिया, तुम अपना राज करो इस पर, प्रांत पर। उस 11 प्रांत में 1935 अधिनियम तक पहली बार चुनाव हुआ। अब चुनाव होगा तब ना सांसद, जैसे अभी बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब प्रांत है, उसमें प्रांत बोलते हैं, अभी राज्य बोलते हैं, ये सभी प्रांत है। उसमें चुनाव होगा तब ना चुनाव जीत करके सब अपना अपना विधानसभा में जाएगा, बैठेगा वहाँ पर। तो 1935 ईस्वी में पहली बार चुनाव हुआ 11 गो राज्य में। 11 गो राज्य में से 6 राज्य पर कांग्रेस पूर्णतः बहुमत मिला, पूरा बहुमत मिला 6 राज्य पर। लेकिन मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिला। मुस्लिम लीग जिसके अध्यक्ष थे अली जिन्ना थे उस समय, तो मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिला।
अब मुस्लिम लीग दुखी हो गया। इसका बेइज्जती वाले सवाल था कि 11 में एक भी इसका सीट नहीं मिला। लेकिन हुआ ये था, घटना ये घटा कि 37 ईस्वी में चुनाव हुआ, 2 साल के बाद 38-39 ईस्वी में, 38 यानी कि 39 ईस्वी में कांग्रेस के जितना भी बड़े बड़े नेता थे उसमें मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण कांग्रेस का जितना भी सदस्य थे वो इस्तीफा दे दिया। प्रांत में जितना भी सरकार था सभी सरकार भंग हो गया। अब अली जिन्ना इसको देख करके बहुत खुश हुआ कि चलो अब फिर से चुनाव होगा, इस बार तो हमें जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीट मिलेगा। तो मुस्लिम लीग उस समय में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में यह घटना हुआ था। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी की बात है। तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्यों मुक्ति दिवस मनाया कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उसमें इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का सरकार गिर गया। 11 राज्य में से 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस का सरकार था, वे सभी सरकार गिर गए। तो इसको देख करके अली जिन्ना बहुत खुश हुए, यानी कि मुस्लिम लीग बहुत खुश हुए और इसी दिन 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मुक्ति दिवस के रूप में, सॉरी कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यह बात को आप लोगों को याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। क्यों मनाया था? क्योंकि 35 ईस्वी के अधिनियम का 37 ईस्वी में पहली बार चुनाव हुआ और 1937 ईस्वी में चुनाव होने के बाद 1939 ईस्वी में 2 साल दो जोड़ते चलिए, 35 में 2 जोड़ेंगे 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के जहाँ जहाँ भी सरकार था सभी सरकार गिर गया, जिसको देख करके अली जिन्ना बहुत खुश हुए और उसी दिन 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। चलो अब हमें मुक्ति मिल गया, कांग्रेस से मुक्ति मिल गया है। ये बात को आप लोग याद रखना। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना किया। इसी अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी के अधिनियम तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुआ कि 1935 ईस्वी के अधिनियम तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ और 1935 ईस्वी के अधिनियम तहत ही भारत से बर्मा को अलग कर दिया, जिसे म्यांमार बोलते हैं। भारत से को म्यांमार से कब अलग किया, किस अधिनियम के तहत अलग किया? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही 1936 ईस्वी में अलग कर दिया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि यह एक ऐसा इंजन है, एक ऐसा कार है, यह एक ऐसा कार है जिसमें इंजन तो है ही नहीं लेकिन ब्रेक है। यानी कि एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं। यह भी परीक्षा पूछता है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं। यह इसलिए बोला होगा, आप लोग सोचिए क्यों बोला होगा। यह इसलिए बोला होगा कि 1935 ईस्वी का अधिनियम तहत प्रांत पूर्णतः भारतीय को दे दिया, यानी राज पूर्णतः भारतीय को दे दिया, तुम अपना राज करो। लेकिन इसके ऊपर में, यानी इसके निर्णय को काटने वाला ऊपर में बैठा गवर्नर, यानी कुछ भी करेगा प्रांत। अगर वो ब्रिटेन के विरुद्ध हुआ तो वो गवर्नर जनरल जो है, उसमें भारत के गवर्नर जनरल वेलिंगटन थे, लॉर्ड वेलिंगटन, इसको रद्द कर देगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि राज कानून पारित कर दिया कि भारतीय के सभी बच्चा को पढ़ाई फ्री में देंगे हम, लेकिन अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा। अंग्रेज बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, उससे पैसा लेंगे हम, पढ़ाने का पैसा लेंगे हम। तो इसलिए बोला होगा कि कार है, चलने के लिए कार है, लेकिन मारने के लिए ब्रेक तो है, बैठा हुआ ब्रेक है, तुरंत रोक देगा कहीं पर, लेकिन इंजन ही नहीं है, चलेगा कैसे? इंजन ही नहीं है, चलेगा कैसे? धकेलना पड़ेगा। तो यही था, इसीलिए वो बोला होगा कि इसको ब्रेक मारने के लिए वहाँ बैठा हुआ है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन, लेकिन चलेगा कैसे? इसमें इंजन ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।